गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 से है। यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, what distances from the two gates should the pole be erected? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। हमें क्या दिया है? एक पोल इरेक्ट करना है, एक सर्कुलर पार्क है, डायमीटर दिया है 13 मीटर्स, राइट? डायमीटर दिया है 13 मीटर्स और हमें पोल एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट P पे देना है। दिस एग्जाम्पल आई हैव टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 सॉरी। पॉइंट P पे लेना है इन सच अ वे। कैसे दे रहा है कि B यहाँ पे दो गेट्स है, B पर एक गेट है और A पर एक गेट है। डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, दैट इज द डिस्टेंस इज गिवन 13 मीटर। अब ये कह रहा है कि B से P तक का जो डिस्टेंस और A से P तक का डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस ऑफ BP को AP से या डिस्टेंस ऑफ AP को BP से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि डिफरेंस दिया है ना, distance from two diametrically opposite differences of its distance. Okay? differences of its distance जब दिए रहे हैं तो वो हमें 7 मीटर्स आ रहा है। जब हम इनको माइनस करेंगे that gives us 7 meters. Is it possible to do so? क्या ये हो सकता है? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स का है एंड वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स बिगिन विथ लेट P बी द पॉइंट ऑफ द पोल ऑन द सर्कुलर पार्क। लेट एक कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए P, राइट? एंड लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम गेट B। कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो आप, B से P तक या A से P तक। एक को X मान लीजिए, हमने B से P तक X मान लिया है। देयरफॉर अब क्या हो रहा है? AP माइनस BP और BP माइनस AP वॉट एवर, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। द डिस्टेंस इज 7 मीटर्स। क्लियर एवरीवन? सो अब एक को हमने x मान लिया, सपोज BP को हमने x माना है यहाँ पर, तो AP माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर, इग्नोरिंग द यूनिट। AP माइनस एक्स इज इक्वल टू 7। देयरफॉर AP क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। 7 प्लस एक्स एंड x प्लस 7 वन एंड द सेम। x प्लस 7 हमारे लिए ईजी होता है कैलकुलेट करने के लिए, सो हम x प्लस 7 लेते हैं, अदरवाइज वन एंड द सेम। नाउ AB इज इक्वल टू 13 मीटर एंड सिंस AB इज अ डायमीटर, हाँ अब देखिए AB दिया है 13 मीटर और हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है, डायमीटर पर ट्रायंगल बन रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्कल पे, राइट? किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्कल पे जब डायमीटर पे बनता है तो ये जिस पॉइंट पे बन रहा है वो 90 डिग्री हो जाता है। ये मैं अभी दे रही हूँ, शॉर्ट्स में भी दे दूंगी मैं। इसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। दिस इज नोन एज थेल्स थ्योरम। दिस आई विल एक्सप्लेन, शॉर्ट्स में दूंगी या वीडियो में दूंगी, आप प्लीज़ उसे भी एक बार चेक कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट? जब हमारा डायमीटर से किसी भी पॉइंट, कहीं पर भी लीजिए, सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो उस पॉइंट पर जो ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। दैट इज थेल्स थ्योरम। क्लियर एवरीवन? नाउ अब 90 डिग्री राइट एंगल्ड ट्रायंगल में हमने लास्ट टाइम भी दिया है, एक क्वेश्चन मैंने दी थी, पाइथागोरस थ्योरम का सॉल्व किया था। शायद उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन की हूँ, बट आई होप ऑल ऑफ यू कुड अंडरस्टैंड दैट। सो AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AP स्क्वेयर प्लस B, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। जो भी एंगल लोगे उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। क्लियर एवरीवन? हाइपोटेनस सेम रहेगा। सो दैट इज पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वेयर इज इक्वल टू AP स्क्वेयर प्लस BP स्क्वेयर। सो दिस AB इज गिवन एज 13 गिवन, तो AB स्क्वेयर है इसलिए 13 का स्क्वेयर हो जाएगा।
ए पी स्क्वायर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला, हमने ए बी पी को हमने क्या माना था, एक्स माना था, तो हमारा ए पी निकलता है एक्स प्लस 7. सो पुटिंग दोज वैल्यूज ओनली हियर, एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने एक्स माना इसलिए वो एक्स स्क्वायर हो गया. अब ये दोनों का डिफरेंस 7 था इसलिए ये एक्स प्लस 7 हो गया. अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 7s are 14 और यहाँ पे 1x है तो 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49. दिस मच वी गॉट जस्ट सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर. 13 स्क्वायर हो जाता है 169 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर लिया जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस दिस एक्स स्क्वायर. नाउ सी दिस टर्म एंड दिस टर्म, दीज आर द इक्वल, सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 दैट विल गिव अस 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49. अब ये इज इक्वल टू के इधर है तो मैं इसको राइट साइड में ला रही हूँ तो वो माइनस प्लस 169 माइनस 169 हो जाएगा. अब इज इक्वल टू के इधर से हमने ला लिया, यहाँ कुछ नहीं इसलिए यहाँ 0 बचता है. डोंट गेट कन्फ्यूज फ्रॉम LHS एंड RHS, इज इक्वल टू का LHS एंड RHS वन एंड द सेम. सो आप इधर 0 लगा रहे हो इधर 0 लगा रहे हो, वन एंड द सेम. क्लियर. नाउ 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस प्लस, ये कॉन्सेप्ट मैंने मस्ट कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियो में दिया है. चिल्ड्रन डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन व्हेन टू डिफरेंट साइंस आर देयर, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत होता है. इसमें थोड़ा सा ध्यान, जिसके आगे बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो साइन लगेगा आंसर में भी, और लेकिन दोनों के आगे अलग अलग साइन है इसीलिए हमें माइनस करना है. 169 माइनस 49 दैट गिव्स यू 120. ओके, सो दैट गिव्स यू 2x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं एवरी टर्म को. जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 कैंसिल होके x स्क्वेयर बचेगा, 2 से 2 7s are 14 सो 7x बचेगा, 2 60s are 120 सो 60 बचेगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपल किया हमने उसे, ये करके कुछ भी नहीं, वन एंड द सेम इज इक्वल टू 0. So this is in the form of ax square plus bx plus c. It is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. जब इस फॉर्म में आ गया that means what? Therefore the distance x of the pole from gate B satisfies the equation. जो हमने x लिया है that satisfies. अगर हमारे पास ये quadratic equation आता है that satisfies. अब वहाँ पे पोल लग सकता है या नहीं लग सकता, ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल रूट्स. अगर हमारे पास रूट्स जो निकलेंगे, रूट्स मीन्स जो x की वैल्यू आएगी वो अगर रियल रूट्स में आती है, रियल आती है, तो वो पोल हमारा वहाँ लग सकता है, अदरवाइज इमेजिनरी होगा तो नहीं लगेगा. सो अभी टू चेक हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में डिस्कस किया था. सो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा है तो हमारे पास रियल रूट्स आ रहे हैं, 0 से कम होगा तो रियल रूट्स नहीं होगा, 0 से कम आएगा ये वैल्यू तो पोल नहीं लग सकता, इमेजिनरी पे पोल नहीं लग सकता. क्लियर एवरीवन? लेट अस चेक. सो सिंपली ये सॉल्व करना लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसलिए मैं इसे डायरेक्ट कर दे रही हूँ. अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ उसको एक बार और फिर से देख लीजिए. तो b कितना है यहाँ पे 7. ओके, सो b स्क्वेयर माइनस 4ac और हियर b इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 60. दैट्स इट, माइनस 60, c इज इक्वल टू माइनस 60. अगर हम ओनली 60 लेंगे गलत हो जाएगा. क्लियर? तो 7 स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई a दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई c दैट इज माइनस 60. 7 square is equal to 49. This minus multiplied by minus will give us plus. This is very important concept. Must concepts का वीडियो एक बार आप चेक कर दीजिए. अगर आपको यहाँ डाउट्स है तो इसको प्लीज़ आप फॉर्म कीजिए. सो 4 1s are 4, 4 6s are 24, सो 460 है इसीलिए वो 240. क्लियर एवरीवन? 49 plus 240 gives us 289. As 289 is greater than 0, so as b square minus 4ac is equal to 280 greater than 0, the equation has two distinct real roots
and it is possible to place the pole. Clear everyone? I hope यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के देखिए. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीनशॉट पे चेक कर लीजिए. क्लियर? नाउ इसके आगे फर्दर भी आएगा, दैट लेट अस सी. अब हमारे पास ये पूछा है कि अगर लग सकता है तो कितने डिस्टेंस पे. तो हमें अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नीड टू सॉल्व. ठीक है, तो हमारे पास वो x की वैल्यू कितनी आएगी वो आएगा. उसके मुताबिक हम उस पोल का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने b और p को x माना था. तो टू सॉल्व दिस, अब इसे देखिए, हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 60 के फैक्टर्स जो आएंगे आप करोगे तो उसमें ऐसे फैक्टर्स हमारे नहीं बनते हैं जो उसको ऐड या माइनस करने पर 7 आए. तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे सॉल्व करते हैं. Solving the quadratic equation x square plus 7x minus 60 is equal to 0 by the quadratic formula we get. Quadratic formula ये था x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. ओके, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है. इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो, तभी हमारा फर्दर सॉल्यूशन सही जाएगा. जस्ट पुट द वैल्यूज नाउ. b की जगह यहाँ पे b है, 7 है, -7 प्लस माइनस 2 रूट्स निकलेंगे, एक प्लस में निकलेगा एक माइनस में निकलेगा. अब हमने b स्क्वायर माइनस 4ac दोबारा नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है, डिस्क्रिमिनेंट को निकाला है, 289 आ गया है. दिस b स्क्वायर माइनस 4ac जब हमने निकाला दैट गिव्स अस 289. हम यहाँ पे डायरेक्ट उसे 289 डाल रहे और लगा देंगे. Okay, so 289 is the square of 17. Children, you should know all the squares. Minimum 20 या तो मैं सजेस्ट करूँगी 25 तक स्क्वेयर्स आप लर्न कर लीजिए. अगर प्रॉब्लम हो रही है लर्न करने में तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए. आई विल टेल यू इजी वेज टू रिकॉल एंड रिमेंबर. सो -7 प्लस माइनस √17 स्क्वेयर, सो डिवाइडेड बाय 2. क्लियर? अब ये 17 स्क्वेयर है, ये भी हमने वीडियोस में देखा था, पिछले वीडियोस में, कि ये स्क्वेयर ये रूट के साथ कट जाएगा और 17 बाहर आ जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू, अब हमारे पास 17 बाहर आ गया है, तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 17/2 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 17/2. प्लस माइनस है ना, तो ये 2 दे रहे हैं हमें, x के 2 रूट्स आएंगे. अब नाउ लेट अस सॉल्व. x इज इक्वल टू, फिर वही होगा, अलग अलग साइंस है तो बड़े के आगे जो साइन है वही लगेगा, लेकिन वो माइनस होगा. क्लियर? सो 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10/2, दैट इज इक्वल टू 5 आ गया. इसका x इज इक्वल टू 5 आ गया. अब इसे सॉल्व करते, क्योंकि दोनों के आगे सेम साइंस है, साइन तो वही लगेगा जो बड़े के आगे है, माइनस लगेगा, लेकिन दोनों के आगे सेम साइंस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा -24/2, दैट इज इक्वल टू -12. ठीक है, x हमने माना था ये b और p के डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए ये इसे हम नहीं कंसिडर कर सकते, उसी को यहाँ लिखा है. सिंस x इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम गेट b, इट कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर कैनॉट बी -12 नहीं आएगा. तो हमारे पास अब एक ही बचता है, x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5. Now the distance of the pole from gate B is equal to 5 meter and दिया था जब दोनों का डिफरेंस करोगे 7 मीटर आएगा. So the distance of the pole on the boundary of the park from gate A should be 5 plus 7 meter, that is equal to 12 meter.